मोदी जैसे कितने बड़े बड़े भगोड़े हैं जो यहाँ से एक चुनाव से ज़्यादा पैसा लेकर भाग गए, और आ गई तो 5 वर्षों तक तो निरंकुश हो सकता है, किसी की कोई बात नहीं सुनेगा, जो मर्जी आएगा वही करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन होने का मतलब है कि किसी बातों को दबाना, मीडिया को स्वतंत्रता आज़ादी को भंग कर देना, फिर 5 साल कुछ नहीं रहे। देश की पैसों को तो लूट हो रही है, वहीं दूसरे तरफ पब्लिक को, जनता को गुमराह करने के लिए ये कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार, विभाग के दर्शकों का स्वागत है। मैं राहुल झा। इस समय हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र कुमार जी, जो दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब रूलिंग पार्टी बीजेपी इस बार वो जप रही है कि हम वन नेशन वन पार्टी लेके आएंगे इलेक्शन, तो सर इसके अंदर क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत है? जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात, ये लोग काफ़ी हल्ला कर रहे हैं। बीच में इन्होंने मध्यकालीन सत्र को भी बुलाया है, शायद उद्देश्य वही हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस नेशन में एक इलेक्शन के लिए पहले भी कई एक बार प्रयास किए गए हैं जो सफल नहीं हुआ है। आप स्वयं सोचें, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है जिसकी आबादी 140 करोड़ हो, इतने में तो बहुत सारे वैसे देश हैं जो इसके 5 बराबर देशों से भी अधिक क्षेत्रफल और संख्या वाला देश है। यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन कभी संभव नहीं है। आप जरा सोचें उन राज्यों का क्या होगा। जैसे कर्नाटक आप देखें, अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले वहाँ का चुनाव हुआ है, उसको क्या करेंगे? जिसका 6 महीना बाकी है, ठीक है 1 साल बाकी है, उनको तो डिसॉल्व करेंगे, चुनाव करवा लेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ अभी अभी चुनाव हुआ है उसका क्या करेंगे? वहाँ के लोग कैसे मान जाएंगे? उस पर अरबों रुपये खर्च किए गए हैं। साथ ही साथ राज्यों में जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं सभी लोग जाते हैं चुनाव में। चुनाव के समय में जनता को मौका मिलती है, आप मीडिया वालों को मौका मिलता है सवाल पूछने का, विरोध करने का। जब एक नेशन एक इलेक्शन हो जाएगा तो फिर अगर इस तरह के, जैसे अभी तथाकथित जिस तरह की लोगों की सरकार है, ऐसी अगर कोई सरकार आ गई तो 5 वर्षों तक तो निरंकुश हो सकता है, किसी की कोई बात नहीं सुनेगा, जो मर्जी आएगा वही करेगा। इसलिए ऐसे में आवश्यक है वन नेशन वन इलेक्शन होने का मतलब है कि किसी को तानाशाह बनाना, पब्लिक की बातों को दबाना, मीडिया को स्वतंत्रता आज़ादी को भंग कर देना, फिर 5 साल कुछ नहीं रहेगा एक्सेप्ट जो राजा हो गए उसके मर्जी के अनुसार देश चलने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था कि वन नेशन वन इलेक्शन। इस पे उनका कहना है कि वो पैसे बचा रहे हैं। अगर एक बार पूरा चुनाव हो जाता है तो बहुत पैसे जो है चुनाव आयोग के बचेंगे। अगर पैसे बचाने की इनको इतना ही चिंता होती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो अभी आपने देखा एक मीडिया घराने सुभाष चंद्रा को कितनी बड़ी रकम माफ़ कर दी। उतने रकम में तो पूरे देश में एक बार चुनाव होता है। नीरव मोदी जैसे कितने बड़े बड़े भगोड़े हैं जो यहाँ से एक चुनाव से ज़्यादा पैसा लेकर भाग गए, और अभी भी आप देख रहे हैं कि हरीश साल्वे जी के शादी पे आराम से डांस कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? देश की पैसों को तो लूट हो रही है, वहीं दूसरे तरफ पब्लिक को, जनता को गुमराह करने के लिए ये कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। जहाँ तक मैनिफेस्टो का सवाल है, इनके मैनिफेस्टो में तो रोज़गार की भी बात थी, कितने लोगों को रोज़गार मिला। इनके मैनिफेस्टो में महंगाई की बात थी, कितने लोगों, महंगाई से आम जनता कितना त्रस्त है। आप देखें पूरे 9 साल इन्होंने लोगों से अधिक पैसा वसूला, एक्सेस पैसा वसूला, एक्सेस बिलिंग की, और चुनाव के कुछ दिन पहले प्रति सिलेंडर 200 रुपया कम कर दिया। ये क्या है? एक झुनझुना थमाने के बराबर नहीं है। एक जनता को झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं, जो जनता अब इनकी कारनामों को समझ गई है, ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये सब वन नेशन वन इलेक्शन और संविधान बदलने की तरफ की गई कार्रवाई, सारे विषयों पर ये नाकाम होंगे। जनता अब इनके कारनामों को अच्छी तरह समझ रही है। सर, लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये वन नेशन वन इलेक्शन ले आएंगे, और अगर ले भी आते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाएगी विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष एक तरफ इतनी मजबूत हो रही है अभी, लेकिन कितनी मुश्किल होंगी उनको आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है तो? निश्चित तौर पे, चूँकि लोकसभा में इनका बहुमत है, मजबूत है, ला तो सकते हैं, इनके पास सब कुछ है, सरकार है। लेकिन आप स्वयं सोचें
ये ला सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। निश्चित तौर पे हर जगह विरोध होगा, विद्रोह होगा, हर जगह मणिपुर वाला हालात उत्पन्न होंगे। नेशन वन इलेक्शन के जगह पे वन नेशन ही खत्म होने का डर रहेगा, नेशन ही टूटेगा और पूरे देश में रिवॉल्यूशन होगा। इसलिए ऐसा होगा नहीं, होना नहीं। सर G20 जिस तरीके से हो रहा है, अब बैठकें हो रही है इसमें, तो सर पूरे दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया है, मतलब सेंट्रल दिल्ली लुटियन जोन तो पूरा ही बंद है। इसमें दिल्ली की जनता को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आप क्या इस पे, आपका क्या राय है? जहाँ कॉमनवेल्थ गेम भी हमारे भारत में हुआ था तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है, काफ़ी हास्यास्पद है कि जहाँ दुनिया के इतने बड़े बड़े अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में आ रहे हैं, तो जब भी कोई बड़े लोग आते हैं, जब हर्ष का विषय होता है, खुशी का विषय होता है, आपके घर में हर्षोल्लास का समय होता है, शादी विवाह का समय होता है, तो लोगों को खोल दिया जाता है देखने के लिए। लेकिन यहाँ जब 20 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं तो पर्दा डाला जा रहा है, घरों पे पर्दा डाला जा रहा है, घरों को सील किया जा रहा है। अभी आपको दिल्ली के कहीं एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाना हो तो पहुंचना नामुमकिन है। पूरे दिल्ली को इन्होंने 5 दिन तक के लिए सील कर दिया है। आप बताएं, इसमें जो गरीब बेरोजगार लाचार लोग हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था क्या होगी, उनके रोजगार का व्यवस्था क्या होगा? अगर किसी को कोई आवश्यक ये है तो वो कैसे अपने कामों का निपटारा करेगा? सारा रूट बंद कर दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आती बात कि आखिर जब विदेश से इतने राष्ट्रीय अध्यक्षों को इन्होंने बुलाया है तो अपने ही देश के लोगों को नज़रबंद क्यों? अपने ही देश के लोगों को घूमने फिरने और देखने से आज़ादी पर रोक क्यों? जब इतनी लोकसभा से लेकर के इतने पूरा लुटियन जोन को सजाया जा रहा है, एक एक रोड को संवारा जा रहा है, फिर क्या यहाँ की जनता इनका दुश्मन है? यहाँ की जनता इनका विरोधी है कि उन लोगों को घरों से निकलने तक रोका जा रहा है, उनकी खिड़की दरवाजों तक कर बंद किया जा रहा है? ये खेदपूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण। जिस तरीके से बिहार में ज़्यादातर आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार की है, दिल्ली के अंदर ज़्यादातर आबादी, तो उसमें 217 ट्रेनों का रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है या उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश, मतलब हमारे प्रदेश जो दिल्ली बिहार है, उनके लोगों को और यूपी के लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होंगी दिल्ली आने? निश्चित तौर पे वो प्रदेश चाहे कोई भी हो, बिहार हो, यूपी हो, कोई और प्रदेश हो, अगर राजधानी आना है किसी काम से महीने 2 महीने 3 महीने पहले कोई व्यक्ति अगर टिकट रिजर्वेशन कराया है, उसको आने में कठिनाई हो रही है या रूट डाइवर्ट किया गया है या ट्रेन रद्द की गई है, आप निश्चित तौर पे सोचें कि कितनी कठिनाई होगी। इससे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जो सरकार है, सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर इनके बस का चीज़ नहीं है। अगर 20 आदमी हमारे देश में आ गया, उनको हम सुरक्षित तरीके से अपना देश में मीटिंग स्थल पे या भ्रमण नहीं करा सकते, तो फिर पूरे 140 करोड़ जनता की रक्षा कैसे कर सकते हैं? निश्चित तौर पे ये सरकार का फेलियर है, विफलता है। और मैं कहूँगा कि ऐसी विफलताओं से बेहतर था कि ये G20 यहाँ नहीं करते।